हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग इम्पल्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रेनियल सूचर के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम ये जानेंगे कि क्रेनियल सूचर क्या होता है या फिर सूचर क्या होता है। तो सूचर वो एक लाइनिंग है, वो पॉइंट है जहाँ पे दो स्कल बोन आपस में मीट करता है, आपस में ज्वाइन करता है। जैसे कि स्कल जो है, जो हमारा क्रेनियम है, वो टोटल 8 बोन से मिलकर बना हुआ है। तो जहाँ पे दो बोन आपस में ज्वाइंट करता है तो वहाँ पे जो एक लाइनिंग बनता है, दोनों के बीच में एक जो जंक्शन होता है, उसी जंक्शन को क्या बोलते हैं? सूचर बोलते हैं। चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखते हैं। तो वेयर टू स्कल बोन ज्वाइन इज कॉल्ड सूचर, यानी कि जहाँ पे स्कल का दो बोन आपस में ज्वाइंट करता है, उसी लाइनिंग को, उसी जंक्शन को क्या बोलते हैं? सूचर बोलते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सूचर के बारे में। तो सूचर जो है वो मेनली 4 प्रकार का होता है। पहला है फ्रंटल सूचर या फिर मेटोपिक सूचर, दूसरा है सैजिटल या फिर लॉन्गिट्यूडिनल सूचर, तीसरा है कोरोनल सूचर और चौथा है लैम्डोइडल सूचर। तो आइए अब हम डायग्राम की मदद से एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं कि कौन सा सूचर कहाँ पे होगा और कौन से बोन के मिलने से कौन सा सूचर बनेगा। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जो स्कल है, स्कल में दो फ्रंटल बोन होता है, जैसे ये और ये दोनों क्या है? फ्रंटल बोन है। अब यहाँ पे जो लाइनिंग है, ये जो पॉइंट है, यहाँ पे दोनों फ्रंटल बोन आपस में जॉइंट कर रहा है। तो ये जो जंक्शन हुआ, ये जो लाइन जॉइनिंग है, इसको क्या बोलते हैं? फ्रंटल सूचर या फिर मेटोपिक सूचर। तो जो फ्रंटल सूचर है वो दो फ्रंटल बोन के आपस में जॉइंट करने से बनता है। यानी कि फ्रंटल सूचर कहाँ पे होगा? तो वो दोनों फ्रंटल बोन के बीच में होता है। जहाँ पे दोनों फ्रंटल बोन आपस में जॉइंट करता है, उसी जॉइनिंग को हम क्या बोलते हैं? फ्रंटल सूचर या फिर मेटोपिक सूचर। दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल या फिर सैजिटल सूचर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक लाइनिंग है, यहाँ पे लाइनिंग बना हुआ है। तो ये जो सूचर है, ये सूचर कौन सा है? सैजिटल सूचर या फिर लॉन्गिट्यूडनल सूचर। तो जो लॉन्गिट्यूडनल या फिर सैजिटल सूचर है, वो कौन कौन से बोन के आपस में मिलने से बनता है? तो दो पैराइटल बोन के आपस में मिलने से बनता है। जैसे आपको पता होगा कि ये बोन और ये बोन क्या है? दोनों पैराइटल बोन है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो स्कल है, स्कल में दो पैराइटल बोन होता है, एक लेफ्ट और एक राइट। जैसे यहाँ पे है, एक पैराइटल ये हो गया और दूसरा पैराइटल ये हो गया। और ये जो लाइनिंग है, यहाँ पे दोनों बोन आपस में ज्वाइंट करता है, दोनों पैराइटल बोन आपस में ज्वाइंट कर रहा है। तो यहाँ पे जो सूचर बनेगा, इस सूचर को हम क्या बोलेंगे? सैजिटल सूचर या फिर लॉन्गिट्यूडनल सूचर। अब तीसरा जो था सूचर, वो था कोरोनल सूचर। तो जो कोरोनल सूचर है वो ये है, ये वाला है और ये वाला है। तो कोरोनल सूचर कौन कौन से बोन के आपस में मिलने से बनता है? ये फ्रंटल बोन, ये फ्रंटल बोन और ये पैराइटल बोन के आपस में मिलने से बनता है। जो कोरोनल सूचर है वो तब बनता है जब फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन आपस में ज्वाइंट करता है। जहाँ पे दोनों बोन आपस में ज्वाइंट करेगा, वहीं पे वो सूचर बनता है। जैसे क्या हो गया? कोरोनल सूचर। तो ये फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन के आपस में ज्वाइंट करने से बना है। अब जो चौथा जो सूचर था वो क्या था? लैम्डोइडल सूचर। ये वाला लैम्डोइडल सूचर था। तो ये जो है, ये ऑक्सीपिटल बोन, जैसे कि पीछे में आप देख सकते हैं, ये क्या है? ऑक्सीपिटल बोन है और ये क्या है? पैराइटल है और ये भी क्या है? पैराइटल है। तो जब ऑक्सीपिटल बोन पैराइटल बोन के साथ यहाँ पे ज्वाइन करता है, तो ये जो सूचर यहाँ पे तैयार होता है, इसी सूचर को हम क्या बोलते हैं? लैम्डोइडल सूचर। यानी कि जो लैम्डोइडल सूचर है वो ऑक्सीपिटल बोन और पैराइटल बोन के आपस में ज्वाइंट करने से बनता है। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सूचर। सूचर का क्या इम्पोर्टेंस है, इसका होना क्यों आवश्यक है? तो इट परमिट्स
ग्लाइडिंग मूवमेंट ऑफ वन बोन ओवर द अदर ड्यूरिंग मोल्डिंग ऑफ हेड, यानी कि हेड के सर के मोल्डिंग के दौरान जो है कि ग्लाइडिंग मूवमेंट जो है बोन का, एक बोन का जो दूसरे बोन के ऊपर जो ग्लाइडिंग मूवमेंट है उसको ये परमिट करता है। हेड के मोल्डिंग के दौरान जो एक बोन का दूसरे बोन के ऊपर ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है उसको ये परमिट करता है। अगला इम्पोर्टेंस है डिजिटल पाल्पेशन ऑफ sagittal suture during vaginal examination in labor gives engagement of head, degree of internal rotation of head and degree of molding of head, यानी कि लेबर में जब वेजाइनल एग्जामिनेशन किया जाता है तो उस दौरान जो डिजिटल पाल्पेशन होता है इस सूचर का, तो एक आइडिया देता है हेड के इंगेजमेंट के बारे में, डिग्री ऑफ इंटरनल रोटेशन के बारे में, जो हेड का जो रोटेशन है वो कितनी डिग्री से है और हेड का मोल्डिंग कितनी डिग्री से है। तो जब लेबर में वेजाइनल एग्जामिनेशन किया जाता है तो वेजाइनल एग्जामिनेशन के दौरान जो सूचर का डिजिटल पाल्पेशन किया जाता है तो गिव्स आइडिया, एक आइडिया देता है हेड के इंगेजमेंट के बारे में और हेड के इंटरनल रोटेशन के बारे में, ये कितने डिग्री से रोटेटेड है और ये कितने डिग्री से हेड मोल्डेड है। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।